हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जंतुओं में पोषण का ये तीसरा भाग है और तीसरा भाग का ये क्वेश्चन आंसर जो है मानव से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। जो इसमें जो खाली स्थान का भरना है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। कहा आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है भोजन का चबाना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है जीवाणु का नष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उपयोगी पदार्थ का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मल का निकास। तो सबसे पहले जानेंगे भोजन का चबाना। मतलब जब हम भोजन खाते हैं, चबाते हैं तो कहाँ जाता है? तो मुख गुहिका के द्वारा हमारे पेट में जाता है, नहीं तो इसको मुख गुहिका। नंबर 2 ये है जीवाणु नष्ट होना। जब हम भोजन करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे जीवाणु जाते हैं, ऐसे जीवाणु जो हमारी आँखों देख नहीं सकते हैं। तो वो जीवाणु नष्ट कहाँ होता है? तो इसका आंसर कहाँ? अमाशय में नष्ट होता है। अमाशय जिसको दूसरी भाषा में पेट बोलते हैं, नहीं। तो तीसरा नंबर है उपयोगी पदार्थों का अवशोषण। तो हमारे शरीर के अंदर में 2 प्रकार का आंत है, एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है। जो ये बोलता है जब हम भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सभी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। मल का निकास। तो मल का निकास का मतलब है जब हम भोजन करते हैं उसके जो अवशेषी बच जाता है तो किसके द्वारा निकलता है? तो इसका आंसर दिया हुआ गूदा या तो मल द्वारा। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब इसको फिर भरना है। कहता है एक शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला जो है मानव शरीर में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन है। दूसरा नंबर में है पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचना। तीसरा क्वेश्चन है घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन स्थान। हम उसमें पिक्चर लगा चुके हैं सेलुलोज का। तो चौथा है अमीबा में भोजन पाचन का स्थान। 5वां है भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया। ये सभी को हम एक एक लाइन में उत्तर देंगे। तो सबसे पहला उत्तर है, आंसर है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन है। तो हमारा शरीर में जो, तो देखिए इसका आंसर है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनेमिल है। तो इनेमिल एक दांत में, जो इसको इनेमिल कहा जाता है। तो जो मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? टीथ है, दांत, उसी को बोला जाता है इनेमल। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर आंसर देखिए, क्वेश्चन है कि पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचना है। तो जो जब हम भोजन करते हैं, जो भोजन का जो अवशोषण होता है, जो उसकी उंगली जैसी संरचना होती है। तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है कि पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचना दीर्घरोम या रसांगुल कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसको हम इंग्लिश में विली बोलते हैं, दीर्घरोम या तो रसांगुल। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान। तो इसका जो आंसर होगा, ये देखिए, कहता घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान अंधनाल होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीकम। क्या? तो ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीकम। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा अमीबा में भोजन पाचन का स्थान कहाँ है। अमीबा एक क्या थे? चौथा इसका आंसर देखिए क्या है। अमीबा में भोजन पाचन का स्थान खाद्यानि है। कहाँ है? खाद्यानि। और 5वां नंबर है कि भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया।
तो इसका आंसर होगा कि भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। और हम 7वां नंबर में चलेंगे, कारण बताइए। तो कारण है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। क्या कारण है? तो सेलुलोज का पाचन जो होता है जीव जंतु में होता है। जीव जंतु जैसे एनिमल्स में होता है, जानवर में। तो इसका क्या कारण है जो मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा कि मनुष्य में अंधनाल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सीकम, बहुत छोटी होती है और उसमें जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं। चूँकि जीवाणुओं के अभाव में सेलुलोज का पाचन संभव नहीं है, यही कारण है कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बी है, अमीबा के खानदानी में भोजन का पाचन होता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि अमीबा के खानदानी में भोजन का पाचन होता है। तो बी नंबर इसका आंसर देखिए, बी नंबर बोला है कि चूँकि अमीबा के खानदानी से ही पाचक रसों का स्राव माने निकलना, स्राव मतलब स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और उसकी संख्या वृद्धि में सहायक होती है। यही कारण है कि अमीबा में खानदानी में भोजन का पाचन होता है। अब सी नंबर का जो इसका क्वेश्चन है, बोला है वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। तो ये बोला कि हमारे माउथ में जो है इसमें दो नली, एक है जिससे सांस लेने वाली नली होती है और एक नली होता है भोजन करने वाली। तो यही बोला है कि इसका ग्रसनी फिर भी भोजन वायु नली में क्यों नहीं जाता। तो इसका आंसर ये है कि ग्रासिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं, फिर भी भोजन वायु नली में ना जाकर भोजन नली में ही भोजन वायु नली में ना जाकर भोजन नली में ही जाता है। इसका कारण यह है कि श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। यह बल्ब का काम करती है। बल्ब मतलब एक लटका हुआ रहता काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेती है और भोजन नली में चला जाता है। तो इस प्रकार का आज का क्वेश्चन आंसर यहीं तक रहा। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।